दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक बड़े हमले दुनिया के कई ताकतवर देश कर रहे हैं। फ्रांस नेटो की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे आया है, तो ब्रिक्स देश नए पेमेंट सिस्टम और अधिक से अधिक देशों को ब्रिक्स में जोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब अमेरिका भारत के एक फैसले को लेकर लगातार बेचैन दिखाई दे रहा है। अभी भारत में कानून भी पास नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका के नेता एक के बाद एक बयान देना शुरू कर चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे अमेरिका इतनी चिंता में है, और आखिर भारत के एक कानून से अमेरिका को क्या फर्क पड़ने वाला है। किस तरह से भारत की एक चाल अमेरिका की हर साजिश को नाकाम कर देगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी खबर इजिप्ट से आ रही है, जो कि भारत के डिफेंस सिस्टम को खरीदने की तरफ बढ़ रहा है। ऑलरेडी भारतीय गवर्नमेंट कंफर्म कर चुकी है कि तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान ने भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, और अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर को इजिप्ट खरीदने की तरफ बढ़ रहा है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। पहले बात करते हैं अमेरिका की। दरअसल मामला जुड़ा है भारत के FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से। ये वही कानून है जो तय करता है कि भारत की कोई भी NGO या संस्था विदेश से पैसा कैसे ले सकती है। अब सरकार इस कानून में कुछ बदलाव करने की तैयारी कर रही है, लेकिन बिल संसद में आने से पहले ही अमेरिका में इसका विरोध शुरू हो गया। सबसे पहले अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रिले मूर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत FCRA कानून को और सख्त बनाता है तो इससे चर्च और ईसाई संस्थाओं पर असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये कानून इसी रूप से लागू हुआ तो भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अब सवाल उठता है, अमेरिका इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है विदेशी फंडिंग। अमेरिका से हर साल भारत की कई NGO और सामाजिक संस्थाओं को हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग मिलती है। ये पैसा अलग अलग निजी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों और दान देने वाले लोगों की तरफ से आता है। कई संस्थाएं इस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के कामों में करती है। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि अगर किसी संस्था को विदेश से पैसा मिल रहा है तो उस पैसे का पूरा हिसाब होना चाहिए। अगर कोई संस्था विदेश फंड का गलत इस्तेमाल करती है या देश के कानूनों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी वजह से FCRA कानून को और मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि नए संशोधन में सबसे बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि अगर किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द होता है और उसके खिलाफ गंभीर नियम उल्लंघन साबित होता है तो सरकार उसकी विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियों पर भी कार्रवाई कर सकती है। यानी सिर्फ लाइसेंस ही नहीं, बल्कि जमीन, इमारत या दूसरी संपत्ति भी जांच के दायरे में आ सकती है। यही वह बदलाव है जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका से आने वाली विदेशी फंडिंग का एक हिस्सा चर्च और धार्मिक संस्थाओं तक भी पहुँचता है। ऐसे में अगर नियम और सख्त हो जाते हैं तो फंडिंग की प्रक्रिया पहले से ज्यादा कड़ी हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका के कुछ नेता लगातार इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह की दिलचस्पी दिखाई हो। कुछ समय पहले जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आए थे, तब उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान मिशनरीज ऑफ चैरिटी का भी दौरा किया था। इससे साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका भारत में काम करने वाले धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के मामले पर नजर रखता है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार का कहना है कि ये कानून किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं है। सरकार के मुताबिक जो भी संस्था विदेश से पैसा लेती है उसके लिए एक जैसे नियम होंगे। अगर कोई संस्था कानून के अनुसार काम कर रही है तो उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसी बीच चर्च से जुड़े कई प्रतिनिधियों ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने अपनी चिंताएं सामने रखी। सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया कि प्रस्तावित संशोधन किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है और सभी संस्थाओं के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। एक और अहम बात यह है कि अगर किसी संस्था का FCRA लाइसेंस समय पर रिन्यू नहीं हो पाता तो तुरंत उसकी संपत्ति जब्त नहीं होगी। पहले उसे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट एरिया में तेजी से धर्मांतरण चल रहा है और लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। यही चीज पंजाब के अंदर भी तेजी से चल रही है और इसको सपोर्ट करता है ये पूरा नेटवर्क। बाहर से पैसा आता है और चर्च लोगों को कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। लेकिन इस कानून से ये सब रुक जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका इससे परेशान है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि
कि जब ये संशोधन संसद में आएगा तब उसका अंतिम रूप क्या होगा। क्या अमेरिका अपनी आपत्ति और तेज करेगा? क्या इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच नई बहस देखने को मिलेगी या फिर बातचीत के जरिए मामला शांत हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल इतना साफ है कि ये प्रस्तावित कानून सिर्फ देश के अंदर की चर्चा नहीं रह गया है, इसकी गूंज अब अमेरिका तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि बिल संसद में आने से पहले ही वहां के नेता खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस कानून को किस रूप में लागू करता है और उसके बाद अमेरिका की अगली प्रतिक्रिया क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं इजिप्ट की। मिस्र यानी इजिप्ट अब भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में तेजी से दिलचस्पी दिखा रहा है। ये सिर्फ एक हथियार खरीदने की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे मिस्र की एक बड़ी रणनीति भी छुपी हुई है। मिस्र अब अपनी सेना को आधुनिक बनाना चाहता है और साथ ही हथियारों के लिए सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर रहने की नीति से बाहर निकलना चाहता है। ऐसे में भारत का पिनाका सिस्टम उसके लिए एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र की रक्षा एजेंसियां पिछले कुछ समय से पिनाका के अलग अलग वर्जनों का अध्ययन कर रही है। उनकी नजर में ये सिस्टम कम कीमत, लंबी मार, बेहतर सटीकता और आसान संचालन जैसी खूबियों का शानदार मेल है। यही वजह है कि मिस्र इसे अपनी लंबी दूरी की रॉकेट आर्टिलरी को मजबूत करने के लिए गंभीरता से देख रहा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में मिस्र ने अपनी रक्षा खरीद की नीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले वह मुख्य रूप से अमेरिका, रूस और कुछ यूरोपीय देशों से हथियार खरीदता था, लेकिन बदलते वैश्विक हालात, प्रतिबंधों और राजनीतिक दबाव को देखते हुए अब वह ऐसे नए साझेदार तलाश रहा है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। भारत का तेजी से बढ़ता रक्षा उद्योग इसी कारण मिस्र के लिए आकर्षक बनता जा रहा है। पिनाका सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत इसकी लागत और शानदार प्रदर्शन है। आज के समय में लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले रॉकेट सिस्टम किसी भी सेना के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के ऐसे सिस्टम खरीदना और उन्हें लंबे समय तक चलाना काफी महंगा पड़ता है। ऐसे में भारत का गाइडेड पिनाका मिस्र को कम कीमत में लगभग वैसी ही क्षमता देने का दावा करता है। जानकारी के अनुसार गाइडेड पिनाका का एक रॉकेट लगभग 70 लाख रुपए यानी करीब $84,000 का पड़ता है। वहीं अगर अमेरिका के हिमार सिस्टम की GMLRS गाइडेड रॉकेट की बात करें तो उसकी कीमत लगभग $1.5 लाख से $2 लाख तक पहुंच सकती है। यानी एक ही मिशन में बड़ी संख्या में रॉकेट इस्तेमाल करने पर मिस्र को पिनाका के जरिए काफी बड़ी आर्थिक बचत हो सकती है। लेकिन सिर्फ कीमत ही इसकी ताकत नहीं है। आधुनिक युद्धों ने ये साबित कर दिया है कि आज केवल रॉकेट दागना काफी नहीं है, असली जरूरत है दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक हमला करने की। पिनाका इसी जरूरत को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS और भारत की नाविक सैटेलाइट नेविगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे रॉकेट अपने लक्ष्य को पहले की तुलना में कहीं अधिक सटीकता से निशाना बना सकता है। इस क्षमता की मदद से कमांड सेंटर, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद के भंडार और दूसरे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर कम रॉकेट में भी प्रभावी हमला किया जा सकता है। इससे न केवल ऑपरेशन ज्यादा सफल बनता है बल्कि अनावश्यक नुकसान भी कम होता है। पिनाका परिवार की एक और बड़ी खासियत इसकी लगातार बढ़ती मारक क्षमता है। इसका इनहेंस रेंज संस्करण लगभग 45 से 60 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। वहीं गाइडेड पिनाका की सटीक मारक क्षमता लगभग 75 से 80 किलोमीटर तक पहुंचती है। इसके अलावा भारत ने हाल ही में लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण भी किया है, जिसकी मारक क्षमता करीब 120 किलोमीटर बताई जा रही है। खास बात यह है कि इन अलग अलग रॉकेटों को चलाने के लिए नया लॉन्चर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। यही बात मिस्र को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। पिनाका का लॉन्चर इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसी प्लेटफॉर्म से अलग अलग रेंज और क्षमता वाले रॉकेट दागे जा सकते हैं। इससे सेना को अलग अलग लॉन्चर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। रख रखाव आसान हो जाता है, स्पेयर पार्ट्स कम लगते हैं, सैनिकों की ट्रेनिंग सरल होती है और लंबे समय में संचालन का खर्च भी कम हो जाता है। अगर भविष्य में मिस्र वास्तव में पिनाका खरीदने का फैसला करता है तो ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, इससे भारत और मिस्र के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग और मजबूत हो सकता है। आगे चलकर दोनों देश रख रखाव, प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी साथ काम कर सकते हैं।